मेजॉरिटी का मानना है कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई है, जो पावर्स थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि वन साइडेड है। वक्फ बोर्ड बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर सकता है, राइट, और वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी, और उस पर कोई कुछ सामने वाला क्वेश्चन नहीं कर सकता। उन्होंने अंबानी के घर को भी क्लेम करके रखा है, और अंबानी शायद कितने तो 100 करोड़ उनको देते हैं एवरी ईयर के, जस्ट सो दैट ये चीज़ें एस्केलेट ना हो बोल के। तो आज ही एक नया अमेंडमेंट आने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन है, जिसमें 40+ अमेंडमेंट्स होंगे। वक्फ बोर्ड की जो पावर है उसको ग्रेटली रिड्यूस किया जाएगा। अब इसको देखने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग है, बिकॉज कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो बहुत दंगे हो जाएंगे, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार ऐसा होना ही चाहिए, इक्वालिटी वाली चीज़ होनी चाहिए इंडिया में। सो आपका इसको देखने का नज़रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास वन साइडेड ज़्यादा पावर्स है, और अगर है तो ऐसा क्यों? और कौन दंगा करेगा इस देश में? मेरा पहला ही क्वेश्चन है, कौन दंगा करेगा? जिसको फायदा नहीं मिल रहा है। जिसको फायदा मिल रहा है, जिसको फायदा मिल रहा है वही दंगा करेगा। अगर उसको फायदा नहीं मिले तो अभी क्या मुगल और औरंगजेब है क्या इस देश में, कि जो रूल औरंगजेब और मुगलों के समय से बना रहा है वही रूल अभी रहेगा? और जहाँ तक वक्फ बोर्ड और बहुत सारे लोग, मैं ऐसे बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ से भारत सरकार अपने पैसे से भेजती है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। हाँ, आपको मालूम है कि भेजती है, भारत सरकार का पैसा है, राइट, मालूम है? क्या कोई दूसरा देश जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है उसको क्या ज्योतिर्लिंग और तीर्थ यात्रा भेजता है क्या कोई? जहाँ की जो सरकार है, जो मेजोरिटी में, वो उसका रूल बनेगा। आपके साथ अन्याय नहीं हो, आपके साथ गलत नहीं हो, ये सब देखे कि सोसाइटी का काम है, ये किसी कम्युनिटी के साथ गलत नहीं हो। ये क्या कोई कल हिंदू जाके क्लेम कर लेगा कि ये जगह हमारा है तो आप होने दोगे? नहीं होने दोगे। उसी तरह का आप कैसे क्लेम कर लोगे कि जगह आपका है? अगर हम नहीं क्लेम करेंगे कि हमारा मंदिर है, आपने देख लिया राम मंदिर में क्या हुआ, आगे ज्ञानवापी में वैसी चीजें चल रही है। अब अमेंडमेंट लाएगी, और अगर वो सही होगा तो आगे जाना चाहिए उसको। आप कोई भी चीज लेके आप आज अंबानी के घर को बोलो, कल आप हमारे घर को बोल दोगे, कल पूरे भारत को ही बोल दोगे कि आपका जमीन है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। जो देश, वक्फ बोर्ड को कहा जाता है कि 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया। नहीं, वो तो सब हिंदुओं का है, आपने ले लिया, बट 80% पॉपुलेशन हिंदू है जो है। तो जब उसी हिसाब से आती है, वोट भी आप उसी हिसाब से करते हो, वो जगह हिंदू को मिलना चाहिए। मतलब इंडियन मिलिट्री, इंडियन रेलवेज के बाद जो 3rd, नहीं तो उस जगह को लेके उतना में हिंदुओं का भी जो होता है। और मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि जैसे आप बाहर दूसरे कम्युनिटी को लोगों को भेजते हो, जिसको भेजते हो, मैं नाम नहीं लूंगा कम्युनिटी का, मैं इस चीज में राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या उस गरीब हिंदुओं का हक नहीं है ज्योतिर्लिंग जाने का? क्या वो अपना ही पैसा देके जाएगा ज्योतिर्लिंग? क्या वो अपना ही पैसा लेके वैष्णो देवी जाएगा? क्या उसका सपना ही रहेगा? बहुत लोग बोलते हैं हमारा बच्चा हमको लेके जाएगा स्पिरिचुअल जगह पे। वो पुण्य का काम है, जैसे दूसरे कम्युनिटी के लिए पुण्य का काम है ना, दूसरे कम्युनिटी के लिए कि जीवन में एक बार जाना है, तो क्या हिंदुओं को जीवन में जाना नहीं लिखा है? क्या उनको कौन लेके जाएगा? सरकार, बहुत सारे सरकार ने अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई थी, लेकिन क्या सरकार और लोगों को चाहिए कि जिस कानून सबके लिए सेम है, एक विधान, एक देश, एक कानून, सब बात होता है। तो क्या जो रूल माइनॉरिटी को आप दे रहे हो, आपने वक्फ बोर्ड के लिए बना दे, क्या हिंदुओं के लिए आपने देखा है इतना बड़ा बड़ा सेटअप? और क्यों ना हो, ये देश अगर 80% हिंदू है तो क्या बुरा है ऐसा होने में? ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, बट ये हमारे कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। अगर हम पावर में आए, अगर मैं पावर में आए, तो जितने जमीन उनको दिए हैं उतने जमीन में अलॉट कर दूंगा हिंदुओं के लिए। तुम भी अपना बनाओ, तुम भी अपने लोगों को भेजो मंदिर, क्या बुरा है उसमें? मतलब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, अगर वो अगर अपने राइट की बात करेंगे, मैं इक्वालिटी की बात करूंगा। अगर वो अपने ह्यूमन राइट की बात करेंगे, अगर तुम 20% होके 1/3 ऑफ जगह तुमने कब्जा करके रखा है, तो 80% होके आधे जगह पे 50% हमारा जगह होना चाहिए। ये कब, ये राइट की बात है, वो तुम्हारे राइट की बात है, तो ये हमारे राइट की बात है। इसमें मतलब इक्वालिटी, जैसे आप इक्वालिटी की बात करते हो, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है अगर सरकार सब्सिडी का 100% पैसा देके किसी को बाहर भेजती है उनके स्पिरिचुअल विजिट में? तो अगर हिंदू मांग कर रहा है, क्या बुरा है उसमें? हर फैमिली का हक होना चाहिए। और मैं तो सरकार से बोलूंगा भी कि देश के जितने हिंदू जाना चाहते हैं, आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
और वहां की सरकारें उनकी इच्छाओं को पूरा करें। सबको अपने, हो सकता है किसी घर के बच्चे वेल टू डू नहीं हो और किसी घर के सीनियर सिटीजन को जो 50 साल से ज्यादा है उनको स्पिरिचुअल विजिट में जाने का मन कर रहा है, वो सरकार से मांगे और सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए, स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए, उनकी व्यवस्था भले वो ऑफ समय में करे। अब मत करो, हमारे को नहीं कुछ करना है कि साल में एक ही में, हमको 12 महीने में कभी भेजो। लेकिन जब इक्वालिटी और राइट की बात ही है तो 80% जो है उसको भी वो राइट मिलना चाहिए। इसमें गलत मांग क्या है और ये क्यों गलत है? तो अगर वो 1/4 पे 1/3 जगह पे रेलवे और उसके बाद ये इसको इलीगल कब्जा बोलेंगे, क्यों? वो किसी ने इसका विरोध नहीं किया वोट बैंक के लिए। और ऐसी वोट बैंक की राजनीति में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। राजनीति में कम्युनिटी को नहीं लाना चाहिए, और अगर तुम ला रहे हो तो हमारा भी कम्युनिटी आना चाहिए। इसमें बुरा क्या है? जैसे ही वक्फ बोर्ड के पास सारी पावर आ गई तो उसके बाद ये सारा चीज स्टार्ट हो गया कि लैंड एक्रू करना, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। बिकॉज अगर हम ट्रू इक्वालिटी की बात करें, बिकॉज मेरा देखने का नजरिया इंडिया का ऐसा है कि ट्रू इक्वालिटी होनी चाहिए, और जहां पे जरूरत है, जैसे अभी हमने फेक रिजर्वेशन की बात की कि एक रिजर्वेशन का सिस्टम आ जाता है बट उसको मिसयूज करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उसका अच्छा यूज करने से ज्यादा उसका मिसयूज करने वाले लोग होते हैं। बिकॉज जिनके पास पावर है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स है, नेटवर्क है, तो वो सब लूप होल्स ढूंढते हैं कि कौन सा लूप होल है, उसे एक्सप्लॉइट करके हम आगे आ सके। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट या जो बिल पास होगा, और उसमें जो एक जितना मैंने रिसर्च किया है कि जो बात सामने रखी जा रही है वो ये रखी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के पास पावर आ जाए कि वो चेक कर सके कि एक क्लेम के पीछे एक्चुअल में कोई सब्सटेंस या एविडेंस है कि नहीं। तो आई थिंक दैट्स फेयर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं कह देता हूं कि ये जगह मेरी है और मैं यहां पे हाथ रख देता हूं तो मुझे कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो ये जो था ये क्लियरली मेरे हिसाब से वन साइडेड था, और अभी अगर इस पे अमेंडमेंट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स को भी इसको पॉजिटिव तरीके से ही देखना चाहिए। बिकॉज अगर हम ट्रू इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें वैसे पॉलिसीज को लाना पड़ेगा। अगर कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो हिंदूज की तरफ ज्यादा बायस्ड है तो हमें उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी इक्वल बनाना चाहिए, तब जाके इंडिया एक्चुअल में डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। बट हमको लगता है कि आजादी के बाद हिंदुओं का जिस तरीके से शोषण इन टर्म्स ऑफ जो गरीब हिंदू हैं, और जो आपने वक्फ बोर्ड का बात किया, कब्जा करने वाली जो नीति है, और इस माइंडसेट से इक्वालिटी की आप बात करते हैं तो इक्वालिटी क्या? आजादी के बाद इतनी सरकारें आई तो क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हिंदुओं के लिए भी ऐसा कोई चीज बनाया जाए? जैसे इनके लिए वक्फ बोर्ड बना के दिया है। भाई ये हिंदुओं का देश है, इसमें वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? इसे वक्फ बोर्ड तो बनाने वाले ही वही लोग होंगे, उसको चेक करना पड़ेगा कि कब बना है वक्फ बोर्ड। हमको लगता है आजादी के बाद से ना हो, ये सिर्फ आजादी के बाद से तो बस तो उसको बना ही गया इसलिए इस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहे। बिकॉज वो टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी, जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, जो लोग सेटल हो गए पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम पे, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे छोड़ के चले गए। बिकॉज वो टाइम पे एक ऐसा नैरेटिव फैल रहा था कि इंडिया बहुत अनसेफ कंट्री होगी मुस्लिम्स के लिए, तो सब लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के या जो भी था चले गए। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बच गई इंडियन मुस्लिम्स की, वो वक्फ बोर्ड ने एब्जॉर्ब कर ली। और वहां से लेकिन वो जो इंडियन हिंदू का क्या, जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रह गई, तो वहां पे वो चीज नहीं हुई। तो वहां पे क्या हिंदू वो चीज नहीं हुई। तो वहां पे कोई हिंदू बोर्ड बना है क्या? हाँ। या वहां का जमीन क्या पाकिस्तान दे रहा है क्या? बात सही है। तो बात ये है, वो इक्वालिटी नहीं हो पाई। तो इक्वालिटी की बात है कि जिसने लाया था, जिन लोगों ने लाया या जिन लोगों ने किया इस चीज को, वो शुरू से ही गलत किया। और सरकार अगर अमेंडमेंट ला रही है, और मैं फिर बोला हूं एक फंडामेंटल राइट जिस कम्युनिटी को मिलता है, चाहे वो हिंदू को मिले, मुस्लिम को मिले, सिख को मिले, ईसाई को मिले, वो इक्वल होना चाहिए। हाँ। तभी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो जो इतने साल से इनजस्टिस हुआ हिंदुओं के ऊपर, उनके लिए कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जहां पे वो जा सके, जिनके स्पिरिचुअल या उनके जगह की कोई बात कर सके। आज हिंदुओं का पलायन होता है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों से, उनके राइट्स की बात कौन करेगा? वहां पे क्या वक्फ बोर्ड आके बोलता है क्या ये तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा ऐसा? तो मेरे ख्याल से इस बोर्ड वाली चीज, अब हिंदू एक मतलब भारत एक मेजॉरिटी देश है,
हिंदू बहुतुल्य देश है। ये जो अब ये बना था तब उस समय जरूरत होगी क्या? हिंदुओं का जगह बांग्लादेश में या पाकिस्तान में किसी ने सेफ गार्ड करके रखा है क्या? वहां पे क्या हालत है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, गूगल कर लिया जाए। और जहां तक सरकार इस चीज को ला रही है, स्वागत योग्य है, और उसको इक्वालिटी के हिसाब से जितना जगह वक्फ बोर्ड के पास है उसका 2/3, जैसे बोलते हैं ना कि 120%, उनका 1/5 जो है उनका पॉपुलेशन 18% है, 4/5 हिंदुओं का है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट को अगर अभी एडिट मतलब कर सकते हैं तो 4/5, 1/5 तो उनके पास है, करंट जगह का 4/5 हिंदुओं को दे जाए अपने सब काम करने के लिए। किसको स्पिरिचुअल विजिट करना है, किसी को कोई लिटिगेशन है, दे दीजिए। वो भी नहीं दे सकते हैं, नहीं देना है आपको, कोई बात नहीं। आप रेलवे को दे दो ना, देश के डेवलपमेंट की बात करता है। आप एयरपोर्ट को दे दो, मेट्रो बन रहा है, कॉलेज खोल दो, स्कूल खोल दो, ये तो कोई गलत बात नहीं है, रिलीजन वाली बात नहीं है, ये तो वैलिड पॉइंट है। एक पॉइंट आया था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है कि वो ठीक से यूज ही नहीं कर पा रहे, तो प्रॉपर्टी लिटरली वेस्ट हो रही है। मतलब एक्वायर हो रहा है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अगर बोल दूंगा ना कि 4/5 आप हिंदुओं को दे दो तो बोलेंगे कि यार ये हिंदू मुस्लिम मत दो, ठीक है, लेकिन 4/5 इंडिया के डेवलपमेंट के लिए आप दे दो। मेट्रो प्रोजेक्ट है आपका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए है, आप देख लो बहुत सारी चीजें जो इंडिया के डेवलपमेंट में हो सकती है, मिलिट्री को मिल आप दे दीजिए। आप दे, मिलिट्री का तो एक बेस वक्फ बोर्ड के साथ ही होना चाहिए कि देश में 90% अटैक, 100% अटैक एक ही कम्युनिटी करता है। अब मैं बोलूंगा तो बहुत लोगों को बोलेंगे कि भाई इस चीज में, भाई आप देख लो इतिहास ना, जो अटैक हुए किसने किए हैं, सबका नाम सबके सामने है, सर्च कर लीजिए। सो लाइक ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो आम मुस्लिम जनता है वो भी आम हिंदू जनता की तरह ही है, उनको भी एक पीसफुल लाइफ चाहिए। तो उनको पीसफुल रहना चाहिए। देखिए आप जैसे क्वेश्चन पूछे, बहुत सही क्वेश्चन है। हाँ। तो आप जैसे कानून होता है, दुबई का एक कानून है, हाँ। पाकिस्तान का एक कानून है, हाँ। बांग्लादेश का कानून है, अमेरिका का एक कानून है, हर देश का एक कानून है ना, उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। एक बाइक पे 2 लोग अलाउ है तो आप 4 लोग तो नहीं बैठाएंगे, और बैठाएंगे तो पेनल्टी होता है। तो जो पीसफुल एक कानून है, आप कानून को फॉलो कीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन ले लिया, आपने मंदिर के ऊपर 4 चबूतरा बना के उसको मस्जिद घोषित कर दिया, इसका राइट आपको किसी ने नहीं दिया है, आपने चोरी छुप के किया हुआ है। तो भाई जब आदमी को पता चलेगा कि आपने किया है तो उसको तो अपना हक मानेगा ही। कल आप मेरे घर में घुस जाओगे कि ये मेरा घर है ऐसे, तो जिस समय उस घर में पता चलेगा कि उन्होंने कब्जा किया, वो मांगेगा ही। आज वक्फ बोर्ड वही चीज है, इसमें गलत क्या है? और आप नहीं देना चाहते हो वक्फ बोर्ड हिंदुओं को, आप आर्मी को दे दो, कोई हिंदू विरोध नहीं करेगा उसका। आप स्कूल कॉलेज बना दो वहां पे, जिसको आगे पढ़ना है पढ़ो वहां पे। भारत तो ऐसे भी आज तक ढोता ही आ रहा है, 1947 से सबको लेके आ रहा है। जो अत्याचार हुआ है यहाँ पे, उस अत्याचार के पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसे बोर्ड हिम्मत देते हैं वैसे रेडिकल लोगों को, जो पीसफुल जीना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ APJ अब्दुल कलाम की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे हर मुस्लिम्स की जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। लेकिन कसाब को क्या करे? भारत रत्न दे। दाऊद को क्या करे? भारत रत्न दे। नहीं, जो पीसफुल रहना चाहते हैं उसको हमारी जनता ने राष्ट्रपति बनाया है, हमारे लोगों ने, सरकार ने राष्ट्रपति बनाया है, और जो लाइन से हटे उसको फांसी भी दिया है। सुलभ, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर पावर का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे गलत यूज करने वाले लोग की संख्या भी बढ़ जाती है, और फिर उससे वो ट्रू इक्वालिटी नहीं होता, और फिर रेडिकलाइजेशन भी फैलने लग जाता है, बिकॉज इनको प्रोटेक्शन है। देखिए, जिस पीसफुल तरीके से हिंदू रहते हैं उसी पीसफुल तरीके से मुस्लिम को रहना चाहिए, और रहना पड़ेगा। चाहिए नहीं, पड़ेगा भी। आज हो सकता है कि बहुत सॉफ्ट लोग हैं सिस्टम में जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तुमको आगे का सिस्टम नहीं मालूम है। और ये हिंदुओं के लिए भी है कि आज अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो आप समझो कि एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे लोग सिस्टम में नहीं होंगे तो तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा। तो सही से तो सबको, सारे सिटीजन को रहना चाहिए, सबका है। लेकिन जो पावर अलग अलग दिया हुआ है, जैसे वक्फ बोर्ड पावर दे दिया गया, कुछ ऐसी माइनॉरिटीज को और कुछ सुविधा दे दी गई है, स्कॉलरशिप दे दी गई, उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। हिंदुओं की क्या गलती है? उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? हिंदुओं के लिए ऐसी योजना क्यों नहीं?
उन स्कॉलरशिप है, उनको अलग ब्याज मिलता है, अलग इंटरेस्ट मिलता है। हिंदुओं ने क्या गलती किया है जो आज के जनरेशन, तो इसी कारण से जो ये जो इम्बैलेंस हो रखा है, इसका स्टार्ट 47 से ही हुआ था। और फिर वहां से एक वोट बैंक पॉलिटिक्स ही बन वोट बैंक पॉलिटिक्स डिमेंशन ही खुल गया अलग। जो रिलीजन बेस्ड हो गई है। और आज वो है, आप देख लीजिए कि जिस जगह पे एक कम्युनिटी 80% से ज्यादा है, वहां पे उसी कम्युनिटी के लीडर है, लेकिन वो हिंदुओं में नहीं है। वो हिंदुओं में नहीं है। हिंदू में अगर 80% है तो वहां पे उसके लीडर हिंदू नहीं है, दूसरे भी है। लेकिन कोई और कम्युनिटी जो 80% है, आज एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया था पंजाब से, जो गुवाहाटी के जेल में अरेस्ट है। आपको मालूम भी होगा, अभी उसने ओथ लिया है। राइट, अमृतपाल सिंह। क्या आपके लिए गर्व की बात है कि अमृतपाल सिंह जैसा आदमी पार्लियामेंट में? नहीं, मेरे लिए गर्व की बात नहीं है। अगर वैसा आदमी पार्लियामेंट में जा रहा है तो और लोगों का भरोसा उठ जाएगा फिर, क्योंकि उसके कम्युनिटी के लोग वहां पे थे, वो जीत गया। अगर कम्युनिटी बेस्ड ही राजनीति करनी है तो मैं फिर बता रहा हूं, 400 सीट तो बीजेपी का आने चाहिए। 80% वोट है ना बीजेपी का, 80% पॉपुलेशन बीजेपी की है। तो क्या गलत है? तो बीजेपी तो मेजर नहीं है। तो यही तो एक ब्यूटी है भारत के डेमोक्रेसी की। ये सबको राइट दिया हो तो सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। सबको इक्वल राइट दो। किसी ने जमीन ज्यादा कब्जा कर लिया तो हिंदू क्या सोया रहेगा? क्या नहीं सोया रहेगा। और नहीं सोना चाहिए, उसको उठना चाहिए, और जो इनजस्टिस उसके साथ सालों से हो रहा है उसको वापस मांगना चाहिए। और अगर मैं फिर बता रहा हूं, अगर तुम 18% के हिसाब से 1/3 जमीन को क्लेम की हो तो 4/5 जमीन वापस सरकार को लेना चाहिए। ऐसा अमेंडमेंट में होना चाहिए। या तुम पूरा ले लो, उनके जरूरत के हिसाब से दो उनको। अब वक्फ बोर्ड का जरूरत नहीं, खत्म हो गया, जब था तब था। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।